आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए एक शानदार अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कुछ हमारे भाई बहन पूछते हैं कि सर अपना आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, तो मैं आपको बता दूं मेरे चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 है और इस व्हाट्सअप नंबर पे ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं जो कि आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं। पहली अपडेट है हमारी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के पूछ रहे हैं कि क्या सर ये भर्ती रद्द हो जाएगी, क्या फिर से एग्ज़ाम होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं फिलहाल शासन की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि इस भर्ती को रद्द करके फिर से जो है एग्ज़ाम कराया जाए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भर्ती प्रक्रिया फ़िलहाल अभी तो स्थगित है, ठीक है ना। और चूँकि इसमें जो जिनके विद्यालयों में मान्यताएं हैं, जो एडेड विद्यालय हैं जिनके विद्यालयों की मान्यताएं हैं, ऐसे विद्यालयों के मान्यताओं में जो अध्यापक वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, है ना, थोड़ा सा उनका एडवांटेज कुछ ज़्यादा भारी लग रहा है। इसकी वजह से आप सभी लोगों की प्रक्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई, ठीक है ना। लेकिन इतना क्लियर है कि जब शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा गया था और हाई कोर्ट के आदेश पे ये वैकेंसी आई थी, तो इस वैकेंसी को आनन फानन में जारी किया गया था, क्योंकि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए इतने कम सीटों पर जो है आवेदन होने का कोई चांसेस ही नहीं था। तकरीबन 10,000 पदों पर तो आवेदन होना ही चाहिए था और इतने पदों के अध्यासन नए अध्यासन आए भी हैं, ठीक है ना। लेकिन नए अध्यासन जब पुराने अध्यासन पे ही काम नहीं हो पा रहा है तो नए अध्यासन का कोई औचित्य ही नहीं बनता है ना। सबसे बड़ी समस्या तो इसी बात को लेकर के कि नए अध्यासन को लेकर के कार्य कैसे हो, किस तरीके से चीज़ों को जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। मैं आप लोगों को बता दूं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अगर स्टार्ट होनी है, ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को मई लास्ट तक देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। और जो अधिकारियों ने जो सूचना दी है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। शासन इस पर भी विचार कर रही है क्योंकि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था और जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी, पेपर आउट होने का सबूत मिला था और कैन काटजू के प्रधानाचार्य और प्रबंधक पता नहीं कौन कौन जो है मतलब भाई अरेस्ट कर लिए गए थे। अपनी लड़की को जो है उन्होंने नकल कराने के लिए पेपर ही आउट कर दिया था, तो पेपर कहाँ कहाँ गया, किसके किसके पास पहुँचा था, ये सारी चीज़ें जांच की विषय थी और एसटीएफ ने उसकी जांच की भी थी और विस्तृत रिपोर्ट शासन को प्रेषित की थी। ये तो एक गनीमत थी कि आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा प्रयास किया गया, नहीं तो अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो गई होती। लेकिन प्रयास किया गया कि आप सभी लोगों का परिणाम रिवाइज्ड परिणाम जारी हो। और बहुत सारे विद्यार्थी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा कि हमारा रिवाइज्ड रिजल्ट में हमारा अंक ही कम हो गया, है ना। तो मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया थोड़ी सी अभी और लंबी जाएगी, ठीक है। और विद्यार्थियों के जो मतलब इंतज़ार हैं, हम तो पहले भी बोले हैं आप सभी लोगों से कि कभी इस भर्ती से ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे और वो उम्मीदें अगर टूट जाती हैं तो जाहिर सी बात है बहुत तकलीफ होती है ना। इसलिए उम्मीदें उतनी ही रखिए और अपने मन को इस मेंटलिटी को तैयार रखिए अपने कि हम अगर इस भर्ती में नहीं भी हो पाते हैं या ये भर्ती कंप्लीट नहीं भी हो पाती है तो आगे की प्रक्रिया हमारे लिए पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए एडेड जूनियर पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के। काफ़ी सारे विद्यार्थी मैसेज केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को जानकारियाँ लेनी है तो आप लोग वीडियो देखा करें। व्हाट्सएप पे किसी भी तरीके की कोई जानकारी आप लोगों से शेयर नहीं की जाएगी, इसलिए व्हाट्सएप पे वही विद्यार्थी मैसेज करें जिनको या तो नोट्स बुक करने हैं या वो याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
अगर वो विद्यार्थी इसमें मैसेज करते हैं तभी उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है और उस समस्या के निराकरण हेतु वो चाहता है कि उसकी बातें शासन या प्रशासन तक पहुँचें, अधिकारियों तक पहुँचें, तो जाहिर सी बात है उसके इस मैसेज पे विचार किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई पूछता है एग्ज़ाम कब होगा, फार्म कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, ये सारी चीज़ों पर कोई रिप्लाई नहीं मिलेगी। अब विद्यार्थियों की यही समस्या होती है। विद्यार्थी कहते हैं प्लीज़ सर जी रिप्लाई कर दीजिए। अब इतने सारे विद्यार्थी होते हैं, सब रिप्लाई मांग रहे होते हैं, है ना। तो अगर हम जो विद्यार्थी नोट्स बुक कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनके सवालों का जवाब दें, उनकी बातों को रिप्लाई करें, कि आपको जो वीडियो में जानकारी दे चुके हैं हम उसकी रिप्लाई करें। आप स्वयं मतलब इस पर फैसला कर लीजिए, फिर आप हमें बताइएगा, फिर हम वही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2023 का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर आएगा, क्योंकि बैकडोर से कई अधिकारियों ने तदर्थ शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति देने की प्रक्रिया अपना ली थी। ठीक है ना, कि चलिए हम धीरे से आप लोगों को नियुक्ति भी कर देंगे, शासन से वेतन भी मिलने लगेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जब इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तो बाद में शासनादेश इस पर जारी हुआ कि अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो ये अनियमित प्रक्रिया के तहत आता है, और सारे पदों का अध्यासन जो है वो शिक्षा निदेशालय पहुंच चुका है, जानकारी पूरी पहुंच चुकी है। वैसे भी शासन को पता था कि कहाँ कितने तदर्थ शिक्षक कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो इन तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर आप सभी लोगों को नया विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का 2023 का विज्ञापन, एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का जून मध्य में या जुलाई फर्स्ट वीक में जारी होने की प्रबल संभावना है। देखिए एक चीज़ स्पष्ट कर ली गई है कि जो आपका एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की जो स्ट्रेटजी है वो माध्यमिक मंत्रालय की तरफ से पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है ना, कुछ चीज़ों को लेकर के इंतज़ार किया जा रहा है, इस बात को लेकर के कि 2018 के जो रिक्त पद है उनकी भी जानकारी प्रेषित की जाए, और कोशिश ये की जा रही है कि इस नई वैकेंसी में आपके पुराने वैकेंसियों को जोड़ दिया जाए, है ना। कुछ विषयों के पद जुड़े हैं, कुछ विषयों के पद अभी भी नहीं जुड़े हैं, तो इनके पद अगर जुड़ जाते हैं तो जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया उसमें विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, एसएसटी हो गई उसमें विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। हिंदी और गणित एक ऐसा मात्र विषय था जिसके समस्त पद भर गए थे, ठीक है ना, और संस्कृत के भी कुछ पद रिक्त थे और कुछ पदों पर द्वितीय प्रतीक्षा सूची भी आई थी। तो इन सारी पदों को इसमें इंक्लूड कराने के बाद क्लोजर रिपोर्ट दिलाना, तब आपकी नई प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी। क्योंकि नई प्रक्रिया के स्टार्ट होने का तात्पर्य ही यही है कि जब तक पुरानी प्रक्रिया को क्लोज नहीं किया जाएगा तब तक नई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो सकती, है ना। तो इसीलिए इसका क्लोजर रिपोर्ट बहुत सारे विद्यार्थी अपना अभ्यर्थन छोड़ भी रहे हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो कि नौकरी की तलाश में है ना, और बहुत जल्दी उनकी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और उनकी प्रतीक्षा सूची 30 अप्रैल तक वो जारी कर दी जाएगी। कई गणमान्य नेताओं के नाम लिए जाते हैं, आपके छात्र नेताओं के नाम लिए जाते हैं। जाहिर सी बात है एक टीम, एक चेन बनी हुई है जिसके माध्यम से कार्य होता है और आप सभी लोगों के हित के लिए कार्य होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिए, कार्य उस पर तेज़ी से चल रहा है। क्लोजर रिपोर्ट मिलते ही तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इस बात की सूचना आदरणीय सचिव महोदय ने भी दी है, इस बात की सूचना शिक्षा निदेशालय से भी प्राप्त हुई है और इस बात की सूचना माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इसके लिए चिंता बिल्कुल मत करिए कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, क्योंकि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। क्यों? क्योंकि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों को बेहद अभाव है। इसमें रिटायर्ड शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति दे करके शासन काम चला रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अस्थायी शिक्षक, जैसे कि आज आप लोगों ने देखा होगा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में वही स्थितियाँ हैं कि जब तक अस्थायी शिक्षक नहीं आते चलो भैया टेम्परेरी पढ़ाते रहो, है ना। तो इसीलिए कि जो शिक्षक रिटायर हो गए हैं राजकीय विद्यालयों से उनको भी एक निश्चित मानदेय पर पुनर्नियुक्ति किया जा रहा है, क्योंकि अध्यापक ही नहीं है। जब पुनर्नियुक्त करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है अध्यापक पढ़ाएंगे, कम से कम पढ़ाई व्यवस्था तो सुचारू रूप से चलेगी। और इन्हीं 6 महीनों के भीतर आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को कंप्लीट कर लिया जाएगा।
मतलब परीक्षा होकर के परिणाम आकर के आप लोगों को नियुक्तियां भी मिल जाएंगी। जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका चुनावी वर्ष है ये, है। और आप जानते हैं 2024 में आप सभी लोगों को एक मैंगो इलेक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसे आप आम चुनाव बोलते हैं। आम चुनाव में जाहिर सी बात है हर पार्टी अपनी तैयारी करती है, इसलिए शासन जो शासन में है, ठीक है ना, जुकाम हो गया है। गर्मी में लोग ठंडी के लिए परेशान रहते हैं, हमको गर्मी में ठंडी लगती है और शासन प्रशासन ने इस बात की पूरी तैयारियां कर ली हैं और फाइलों का आदान प्रदान बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। सारी चीज़ें छात्रों के हित के लिए हैं, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त जाइए, जैसे इसकी क्लोजर रिपोर्ट लगती है, जैसे इसकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी होती है, तत्काल आपका नए विज्ञापन पे ही कार्य होगा। क्योंकि जब इसकी प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी अभ्यर्थन वापस लेने की, या विद्यार्थियों को इस बात के लिए आह्वानित किया गया था कि आप अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी जॉब मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें रुचि भी दिखाई, है ना। और सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदे में कोई है तो एसएसटी के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है मतलब इस पर काम भी किया है। मैं उन सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस इंसान के लिए नौकरी छोड़ी जो वास्तव में इसका हकदार है। अगर कोई विद्यार्थी अभी भी सिलेक्टेड है तो वो एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के विषय में जो है जानकारी जो दी जा रही है आप सभी लोगों को, कि वो पद अपना छोड़ दे ताकि किसी बेरोजगार भाई बहन को वो पद मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आपका कब तक ये बीएड बनाम बीटीसी का इसका फाइनल ऑर्डर आएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों को रुकी हुई हैं। जैसे 72,825 की 72,825 में 6500 सीटें रिक्त हैं, ये क्लियर है। उसी विज्ञापन में 6500 सीटें रिक्त थी और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इस पर काउंसलिंग भी नहीं होती। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप चाहें तो इस पर काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अपने अंतरिम आदेश को ही उन्होंने अंतिम आदेश किया था और इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया था। लेकिन जब लास्ट में 6500 सीटें बच गई थी तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो इस पर काउंसलिंग करा सकते हैं। शासन ने वहीं पे उसको रोक दिया कि चलो अब नहीं कराएंगे, हो गया। तो पूरा 72,825 शिक्षक नहीं नियुक्त हुए थे, ठीक है ना, बहुत कम ही शिक्षक नियुक्त हुए थे। इन 6500 सीटों पर हमारे नए ऐड के विद्यार्थियों का दावा है ना, नए विज्ञापन के विद्यार्थियों का दावा है। आप सभी लोग भी अगर चाहते हैं कि इस दावे को पुरजोर तरीके से समर्थन मिले और हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन ढंग से कार्य कर सकें, तो आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके हमारी याचिका से आपको जुड़ना होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में रिव्यू लिस्ट पे काम शुरू हो चुका है। कल की डेट में पूरी डेटा शीट वो प्रशासन को मिल चुकी। SCRT के इसमें अधिकारी भी सम्मिलित हैं और बेसिक शिक्षा निदेशालय के भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। उस पर कार्य चल रहा है, लगातार इस पर कार्य चल रहा है। और जो विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे, जो विद्यार्थी इससे बाहर जाएंगे, जाहिर सी बात है बाहर जाने वाले विद्यार्थियों को बहुत बड़ा झटका लगेगा और जो विद्यार्थी नियुक्त होंगे नए, उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, है ना। तो जाहिर सी बात है इस लिस्ट को जारी करने की जो समयावधि है, जानकारी प्राप्त हुई है कि समयावधि 30 जून है, मतलब 3 महीने का टाइम मिला था, ठीक है। अभी तक ये लिस्ट आप सभी लोगों की 31 मई तक आनी थी, क्योंकि कुछ विद्यार्थी डिवीज़न बेंच में गए हैं, तो इसलिए इस मैटर को कर दिया गया 30 जून तक कि 1 जुलाई से जो भी शिक्षक नियुक्त हों वो पूरी तरीके से परमानेंट हो, वो पूरी तरीके से पूर्णकालिक शिक्षक हो, ठीक है ना। और रही बात आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती के नए विज्ञापन को लेकर के, तो बीएड बनाम बीटीसी के इसका फाइनल ऑर्डर आने के बाद आप सभी लोगों को तत्काल यूपीटीईटी 2023 का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और ये यूपीटीईटी 2023 का विज्ञापन नए आयोग से ही जारी होगा। तब तक नया आयोग भी बन चुका होगा, है ना। नए आयोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से तीव्र गति से चल रही है और कल की डेट में 4 सदस्यों के नामों पर और विचार किया गया है, ठीक है। अभी तक केवल 10 सदस्यों के नामों पर विचार हुआ था, 10 सदस्यों के नामों का अनाउंसमेंट भी किया गया था और इसमें 4 सदस्यों का और जो है उसमें उनके नामों पर विचार किया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने के बाद उनके नियुक्ति की घोषणा भी कर दी जाएगी। और पूरी सूचना प्राप्त हो चुकी है कि आप सभी लोगों की जो ये नया आयोग की जो प्रक्रिया है
ये प्रक्रिया हर हाल में हर कीमत पे बहुत जल्द ही कंप्लीट की जाने वाली है। अर्थात इन लोगों की नियुक्तियां होकर के आप सभी लोगों को नए आयोग के रूप में एक बेहतरीन अवसर देखने के लिए मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इनके परीक्षा कैलेंडर में बहुत चीज़ें सम्मिलित होंगी और आप सभी लोगों को 1 जनवरी से ही पता हो जाएगा कि साल भर के अंदर कितनी प्रक्रियाओं को अपनाया जाना है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो एडेड हो, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी हो, एलटीजीएससी हो, कोई भी भर्ती हो, पर्टिकुलर हर शिक्षक भर्ती, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तमाम भर्तियां आप सभी लोगों की एकदम डिक्लेयर हो जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है कि विद्यार्थियों को ये पता होगा कि हमारी टीईटी कब आएगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, टीजीटी कब आएगी, पीजीटी कब आएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी और विद्यार्थी अध्याचन भी देख सकेंगे ऑनलाइन पोर्टल पे। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों में लग जाइए। और यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी और झारखंड टीजीटी पीजीटी में अगर आप लोगों को अप्लाई करना है और उसमें सफलता अर्जित करनी है तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी विषय पर चर्चा हो रही तो वो है उत्तर प्रदेश की लैंड ऑर्डर, है ना। कानून व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इसलिए गृह विभाग के जो डीजी सर हैं उन्होंने भी डिक्लेयर किया था 30,000 पदों पर भर्ती की आवश्यकता है और इस पर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने कदम भी बढ़ा दिए हैं। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी आप लोगों को इसका विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। चिंतित मत होइए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए और साथ ही गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। देखिए, तैयारियां आप सभी लोगों की जून की होनी चाहिए। जून में आप लोगों को ये परीक्षा देखने के लिए मिल सकती है। और रही बात वीडियो री एग्ज़ाम की, तो वीडियो री एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को 26 अप्रैल तक देखने के लिए मिल सकता है। सूचना प्राप्त हुई है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यूपी ट्रिपल एससी को ये पत्र 26 अप्रैल तक प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ये पत्र प्राप्त होता है, अनुमति पत्र प्राप्त होता है, जिसे आप एनओसी बोल सकते हैं, प्राप्त हो सकता है, वैसे ही तत्काल जो है इसके लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, साथ ही साथ वीडियो री एग्ज़ाम और मुख्य सेविका आदि की परीक्षाओं पर भी तत्काल जो है डिसीजन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो चिंता मुक्त हो जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी इसमें 3-4 भर्तियों पर काम कर रहा है, मतलब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसमें 3-4 बड़ी भर्तियों पर कार्य कर रहा है, जिसमें वीडियो का नया भर्ती परीक्षा है, ठीक है, नया फार आवेदन है। दूसरा आपकी क्लर्कों की वैकेंसी है। तीसरा आपकी लैब सहायक, लैब टेक्नीशियन की भर्ती है। और चौथा आप सभी लोगों के क्लर्कों की वैकेंसी है। अब आप कहेंगे सर लेखपाल भर्ती परीक्षा का आवेदन कब होगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आप लोगों को 10,500 पद देखने के लिए मिलेंगे। 10,500 पदों का मतलब होता है कि इसमें जितने भी अध्याचन आए हुए हैं उनका पूरा वेरिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि राजस्व विभाग की जो अधिकारी हैं वो इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ कितने पदों पर विज्ञापन देना चाहिए, कितने लेखपालों की हमें आवश्यकता है, उन तमाम मुद्दों पर डिस्कशन चल रहा है। और इस पर जैसे ही फैसला होगा आप लोगों को नए पेट के साथ आप लोगों को ये चीज़ें भी देखने के लिए मिल जाएंगी। अब विद्यार्थी कहते हैं कि अगर वैलिडिटी पर फैसला हुआ तो जो विद्यार्थी पहले दे चुके हैं वो विद्यार्थी भी कहेंगे हमारे भी 3 वर्ष किया जाए या हमारा आवेदन एक्सेप्ट किया जाए, हम उस सारी चीज़ों को लेकर के कि हम दोबारा पीईटी में बैठें। तो ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। जो प्रक्रियाएं पहले से चलती हैं, जो प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को लेकर के कार्य किया जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि 2011 जैसे टीईटी था वो आजीवन मान्य नहीं था, है ना। तो विद्यार्थियों को ये आशंका होने लगी कि हम आजीवन मान्य हो चुके हैं। 2011 से नहीं, 2013 से आजीवन मान्य किया गया है। ठीक है ना, तो चिंता विमुक्त होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। आज बहुत सारे कार्य हैं, उन कार्यों को निपटाया जाना है। और विद्यार्थी पूछ रहे हैं ना कि मतलब हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट कब तक सर जी आएगा। तो हाई स्कूल इंटर का जो परिणाम है वो आप सभी लोगों को 29 अप्रैल इंटर और 3 मई तक आप लोगों को हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। लगातार यूपी बोर्ड में कार्य जारी है और यूपी बोर्ड में ही चूँकि कुछ
सिलेबस आज में चेंजेस होने हैं नए शैक्षिक सत्र से, चूँकि ये शैक्षिक सत्र चल ही रहा है, तो नए शैक्षिक सत्र से कुछ चेंजेस होंगे। उन चेंजेस को लेकर के विद्यार्थियों के अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो आगामी समय में बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल होने वाला है, खास तौर पर प्रतियोगी छात्रों के लिए। इसलिए इस चैनल को आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ विद्यार्थी हमारे जो सीनियर भाई बहन है ये पूछते हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा यूपीपीएससी में कि नहीं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूपीपीएससी में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन अवश्य मिलेगा, चाहे वो आपके खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी हो, RO 2023 की वैकेंसी हो, या आपकी यूपीपीएससी से आने वाली कोई भी वैकेंसी हो। यहाँ तक कि यूपी कांस्टेबल के जो विद्यार्थी हैं उनको भी 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अवश्य ही प्राप्त होगा। रही बात 72,825 के हमारे याचियों की, तो आप सभी लोगों को बता दूं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 72,825 65 सीटों 100 सीटों को क्लेम करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए। आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि हमारी याचिका लिस्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। जो फाइनल टचेस हैं उसको दिया जा रहा है, और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की फाइनल हियरिंग बहुत जल्दी ही लगने वाली है, और हमारे तमाम भाई बहनों को बहुत जल्दी रिलैक्स मिलने वाला है। अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है 9721411385 पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, या आप हमारे नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।